रूल क्या है, हैश डालिए, हैश डालकर अपने टॉपिक डाल लीजिए। पहले टॉपिक का नेम होगा सरल सूत्र। सरल सूत्र ज्ञात करने के नियम। सरल सूत्र ज्ञात करने के नियम, यानी हम लोग सिंपल फॉर्मूला यानी कि सरल सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे जैसे आपको नियम लिखाया जाएगा उसी तरह आपको न्यूमेरिकल बनाते समय अपने वैल्यू को भी रखना है। क्लियर? तो पहला रूल, पहला नंबर में है तत्वों का संकेत लिखते हैं। यानी आपके प्रश्न में जो जो तत्व लिखे गए हैं उसके संकेत का एक बॉक्स बना लीजिए। दूसरा नंबर होगा तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखते हैं। यानी आपके प्रश्न में जिस तत्व का जितना परसेंट दिया रहेगा उसको लिख लेना है। ठीक है? 3 नंबर में होगा तत्वों का मास, द्रव्यमान लिखते हैं। यानी जो भी तत्व है उनके द्रव्यमान को लिख लीजिएगा कि किसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है? अगला 4 नंबर, 4 नंबर में क्या कीजिएगा, प्रतिशत मात्रा और बटा में मास, यानी ये जो वैल्यू रखे हो प्रतिशत मात्रा और मास का, इसमें डिवाइड करोगे। ये रूल बता रहे हैं, आगे न्यूमेरिकल में और डिटेल में जाएंगे हम लोग। का अनुपात ज्ञात करते हैं। मतलब जिस तत्व का जो प्रतिशत मात्रा में है उसे उसके मास में, उसी तत्व के मास से डिवाइड करके एक अनुपात आएगा, उसको आप ज्ञात कर लोगे। अब ये जो अनुपात जिसका कम आएगा उससे सबके अनुपात में भाग देकर सरल अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है? ध्यान दीजिए। 5 नंबर, जिसका प्रतिशत मात्रा बटा में मास सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, उससे सबके अनुपात में, उससे सबके अनुपात में भाग देकर सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। देखिए अभी नियम से उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन अपने नियम को दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले तत्वों का संकेत लिखिएगा, तब तत्वों की प्रतिशत मात्रा, तब तत्वों का मास, यानी मॉलिक्यूल एटॉमिक मास जो होता है, जैसे कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, वो लिखिएगा। प्रतिशत मात्रा में मास से डिवाइड करके अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा कितना है। जिसका अनुपात सबसे कम होगा उससे सबके अनुपात में भाग देकर सरल अनुपात ज्ञात कीजिएगा। अब सरल अनुपात में एक छोटा सा फंडा है, क्या देखिए 6 नंबर में, यदि सरल अनुपात, यदि सरल अनुपात पूर्णांक न हो तो उसे उचित संख्या से, तो उसे उचित संख्या से गुणा करके, तो उसे उचित संख्या से गुणा करके, तो उसे उचित संख्या से गुणा करके सरल अनुपात में, सरल अनुपात में परिवर्तित करते हैं। सरल तो करके सरल अनुपात में नहीं, सरल पूर्णांक में। करते हैं, उसके बाद सूत्र लिखते हैं। कौन सा सूत्र? सरल सूत्र।
उसके बाद सरल सूत्र लिखते हैं। फिट, गौर कीजिएगा, ये रूल थे। जब तक न्यूमेरिकल नहीं आएगा ये रूल आपको समझ में नहीं आएंगे। अब ये सरल अनुपात पूर्णांक नहीं हो, इसके लिए जैसे कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1.25 आ गया, क्या ये पूर्णांक है? 1.25 पूर्णांक नहीं है। इसको पूर्णांक में बदलने के लिए उचित संख्या से गुणा करो, और पूर्णांक में बदलने के लिए इसको 1.25 में कितना से गुणा कर दें हम? 2 से करेंगे तो 2.5 होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 5 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक में बदलने के लिए 1.25 को 4 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 5। ये हो गया पूर्णांक में। मान लीजिए यहाँ पे 1.5 आ गया, ये भी पूर्णांक नहीं है, 2 से गुणा कर दो 1.5 को आ जाएगा 3। कब? जब यहाँ सरल अनुपात पूर्णांक ना हो तब। ये सब धन में ही होगा, ऋण में नहीं होगा। मान लीजिए 1.33 आ गया, ये भी पूर्णांक नहीं है, इसको भी बदलने के लिए कितना से हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1.33 इसका कितना आ जाएगा 4। ऐसा अगर आ जाए पूर्णांक में नहीं हो तो उसको उचित संख्या से गुणा करके किसमें बदल रहे हैं, पूर्णांक, और तब अपना सूत्र लिख देना है। कंप्लीट। अब ये कब हमको पता चलेगा, तो जब 1-2 न्यूमेरिकल बना लेंगे तब ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस तरह न्यूमेरिकल बनाना होगा तो इतने बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे, 5 तो बनाने ही पड़ेंगे, छठा बनेगा कि नहीं बनेगा ये 5वें के ऊपर डिपेंड करता है। यदि इसका जो अनुपात है वो पूर्णांक आ गया तो छठा नहीं बनेगा, लेकिन अगर सरल पूर्णांक नहीं आया तो छठा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रूल तो आप लोग का हो गया, क्वेश्चन लिखिएगा 1। क्वेश्चन 1, यदि किसी यौगिक में पहले 2-2 तत्व वाला ले लेते हैं ना। यदि किसी यौगिक में कार्बन C, यदि किसी यौगिक में कार्बन यानी C 40%, C बराबर 40%, H बराबर 6.67% तथा शेष भाग ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात करें। तो यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात करें। तो यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात करें। आपको चलना है सॉल्यूशन में, हल कैसे करेंगे हम, है ना। तो हल करने के लिए अपने नियम को लेकर तैयार रहिए। आपके जो नियम आपको बताएगा ना उसको लेकर आप तैयार रहिए, ठीक है ना, उसके अनुसार बढ़िए। देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले तत्व का संकेत लिखो। यहाँ हमने डाल दिया तत्व का एक बॉक्स बन गया। कौन कौन से तत्व है इसमें? पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा कौन है? शेष भाग ऑक्सीजन। तो शेष भाग में कौन आ जाएगा? वो। कंप्लीट। पहला तो कार्बन दिया, दूसरा हाइड्रोजन, और शेष भाग ऑक्सीजन, तीसरा आ गया ऑक्सीजन। अब आपको रूल में बताए थे तत्व के बाद दूसरा नंबर रूल देखिए, प्रतिशत मात्रा लिखते हैं। तो प्रतिशत मात्रा यहां लेकर आए, प्रतिशत मात्रा। तो देखिए कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना है? 40, हाइड्रोजन का 6.67, और ऑक्सीजन का कितना होगा? इसका जवाब आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए यहीं पर। ये 3 तत्व हैं तो तीनों को मिलाकर 100% होना चाहिए। 2 तत्वों का दे दिया है तो ऑक्सीजन का निकालना होगा तो 100 में से माइनस कर दोगे, इन दोनों तत्वों का आ जाएगा। तो ये हो गया 40, 46.67, तो ये हो जाएगा वो बराबर 100 माइनस 46.67 बराबर, बिकॉज तीनों मिलाकर 100% है ना। और ये दोनों का दिया गया है और ये नहीं पता है हमको। शेष भाग ऑक्सीजन है तो शेष भाग ऑक्सीजन कितना होगा? तो 100 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो 100 में से इस दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो कितना आएगा देख सकते हैं आप। 47 ही घटा दो डायरेक्ट, 47 घटाओगे तो 53 आएगा। दशमलव फिर 100 में से 67 हटा दो तो 30, तो 53.33% कौन हो गया? ऑक्सीजन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 का दिया था, तीसरे का नहीं दिया था, तो तीनों का योगफल कितना होगा? 100%। प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत का मतलब 100 में इतना भाग है,
है ना। तो शेष भाग ऑक्सीजन था, तो इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दोगे तो ऑक्सीजन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब तीसरे रूल को देखिए, आपके नोट्स बुक में लिखवाएं अभी अभी। तीसरा रूल में आपको मास लिखना है, यानी द्रव्यमान, एटॉमिक मास हो तो एटॉमिक मास लिखो। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास याद है ना, आप लोग को याद करने के लिए बोले थे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, राइट आंसर 12। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो ये तीसरा रूल हो गया। पहला रूल में तत्वों का संकेत, दूसरा में प्रतिशत मात्रा, तीसरा में द्रव्यमान। अब क्या करना है आपको? चौथा नंबर का बॉक्स बनाना है। चौथा नंबर में क्या बनाना है? प्रतिशत मात्रा और बटा में मास, यानी इसे प्रतिशत मात्रा में द्रव्यमान से भाग देना, यानी हो जाएगा 40 बटा में 12, यहाँ हो जाएगा 6.67 बटा में 1, यहाँ हो जाएगा 53.33 बटा में 16। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। गौर कीजिए, ये तो इतना ही हो जाएगा 6.67। अब 40 में 12 से डिवाइड कर दे तो 12 36 होता है, उसके बाद 3 3 आते ही जाएगा, तो 3 दशमलव कितना आएगा? 3 3। ठीक है ना, डिवाइड करके देख लीजिएगा आप कंप्लीट। और यदि 53.33 बटा 16 करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, ये भी 3 आएगा। इसके बाद भी लगभग 3 3 ही आते जाएगा, इसमें भी 3 3 ही लगभग आते जाएगा कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद अगले लाइन में ध्यान दीजिए, तत्वों का संकेत हो गया, प्रतिशत मात्रा मास, और प्रतिशत मात्रा में मास से डिवाइड करके सरल अनुपात ज्ञात कर लिए। अब इसमें जिसका मान कम होगा उससे सब में डिवाइड करेंगे, तो सरल अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे सरल अनुपात, सरल अनुपात देखिएगा, सरल अनुपात देखिएगा बाबू, ये 1 2 3 इस तीनों वैल्यू में कौन सबसे कम है? तो 2 का वैल्यू सेम दिखाई दे रहा है, 3.33, यही कम है, तो इसी से सब में डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ 3.33 और बटे में 3.33, यहाँ 6.67 बटे में 3.33, यहाँ भी 3.33 और बटे में 3.33। ये कट जाएगा, आएगा 1, लगभग 1, ये भी आएगा 1। और ये देखिए 3 दूनी 6, 33 दूनी 66, यानी ये भी लगभग कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2 कंप्लीट। फिर रिपीट कर रहे हैं, यहीं पर आपको सावधान रहना है। 1 2 3 4 5, हम पहले ही बोले थे कि आपको 5 बॉक्स बनाने हैं 5 रूल के लिए। अब यहाँ चूंकि ये सरल अनुपात पूर्णांक में आ गया है तो आगे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1.5 आ जाता, 2.5 आ जाता, तो फिर पूर्णांक में बदलने के लिए अगला बॉक्स बनाना पड़ता, वो भी आगे हम लोग को न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है। सूत्र किसका? सूत्र यौगिक का। तो अब ध्यान से देखिए, यौगिक का सूत्र लिखना है। तो यहाँ कौन है? कार्बन, C लिखोगे। कार्बन का कितना आ गया है अनुपात? 1, तो C बने रह जाएगा। यहाँ कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे H कितना है? 2, यहाँ हो जाएगा 2। वहां तीसरा कौन है? O कितना है? 1, ये हो जाएगा 1। तो सूत्र हो जाएगा CH2O, CH2O। ये हो जाएगा सरल सूत्र, क्योंकि क्वेश्चन में सरल सूत्र बोला ना, यहाँ दिक्कत हुई तो सरल सूत्र लिख लीजिएगा। सरल सूत्र, अभी सरल सूत्र ही हम लोग निकालेंगे इस तरह। तो देखिए, सबसे पहला काम था हमको बॉक्स लिखना, तो बॉक्स तो लिख ही चुके हैं। तब तो वहां देखिए, पहला C है, दूसरा H है, तीसरा O है। प्रतिशत मात्राएं बदली है तो बदल देते हैं। यहाँ पे C कितना आ गया है? 62.08। हाइड्रोजन कितना आ गया है? 10.34। और ऑक्सीजन कितना आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है 27.58। द्रव्यमान इनका एटॉमिक मास तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं करना था। ध्यान दीजिए, इसमें प्रतिशत मात्रा बटा में मास, यानी ये हो गया 62.08 अब बटा में 12, ये 10.34 बटा में 1, ये 27.58 बटा में 16 है ना। अब आपको करना है डिवाइड, कर दीजिए डिवाइड, कीजिएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा लगभग 5.17, 12 25 60। ये तो 10.34 रह जाएगा। ये 16 दूनी 32, तो 2 बार नहीं तो जाने वाला है नहीं, तो ये लगभग 1.72 आ जाएगा। डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड में ज्यादा समय मत लगे इसलिए हम कर देंगे।
अब देखिए अगला सरल अनुपात। यहाँ जो अनुपात है इसमें जो सबसे कम है उससे सब में भाग देना है। तो सबसे कम कौन है? 5.17 है कि 10.34 है कि 1.72 है? सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन है? 1.72। अब इससे सब में डिवाइड करो तो हो जाएगा 5.17 अब बटा में 1.72, ये 10.34 बटा में 1.72 और ये 1.72 अब बटे में 1.7, ये तो बराबर 1 हो जाएगा। अब ये 5.17 में 1.72 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा बराबर 3.008 इस तरह आएगा। तो इसको लगभग 3 मान लो। अब 1.72 से 10.34 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 6.011 जिसको लगभग बराबर 6 मान लो, क्योंकि 6.011 ऐसे तो हम लोग सूत्र में नहीं ना लिखते हैं। जैसे CO2 लिखना है तो CO2 डायरेक्ट लिखते हैं, अब CO2.1 नहीं ना लिखते हैं हम, तो पॉइंट वाले को पूर्णांक में बदलना पड़ता है। तो ये उचित संख्या से गुणा करने लायक भी नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, 0 के बाद अंक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो पूर्णांकों को ले लेते हैं। पूर्णांक 3 है, यहाँ पूर्णांक 6 है, यहाँ 1 है। अब सूत्र लिखना है। कार्बन देखिए कितने आ गए? 3 C3, हाइड्रोजन कितने आ गए? 6 H6, ऑक्सीजन कितना आ गया? 1 O, C3 H6 O, C3 H6 O। ये एक्चुअली है क्या चीज वो देखिए। इसको सजाओगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको अगर ढंग से सजाते हो तो इस तरह मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 मिला लो। ये नाम आपको पता भी होगा, एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। ठीक है, तो जोड़ दो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एसीटोन। ध्यान दीजिएगा, सब में यही रूल रहेगा। जब भी आपको प्रश्न देगा तो इसी तरह देगा, कौन कौन तत्व है बताएगा, कितनी प्रतिशत मात्रा है ये भी बताएगा। तो ये 1 2 आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और तीसरा जो भी तत्व है उसका द्रव्यमान आपको याद रहना चाहिए। ये 1 2 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथे में आपको क्या करना है? जो प्रतिशत मात्रा दी गई है उससे इसके मास से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है, तो आपको एक अनुपात मिलेगा। इसमें जो सबसे कम होगा उससे सब में भाग देकर सरल अनुपात निकाल लेना है। सरल अनुपात पूर्णांक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक नहीं आया तो उसको सरल पूर्णांक में बदलकर आप सूत्र लिखोगे। यहां तक तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं कि आप लोगों को क्या हो, आगे दिक्कत न हो उसके लिए 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी में परसेंट वगैरह बदल के और ये अपूर्णांक करके, मतलब सरल पूर्णांक वाला भी एक हम लोग बॉक्स बना लें कंप्लीट। ये परसेंट बदल गया है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, वही तत्व है CHO। यहाँ पर परसेंट कितना आ गया? C का 32, यहाँ पर आ गया है 4 और यहाँ पर आ गया है 64। द्रव्यमान तो वही रहेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इसी तरह फिट किया गया है, कुछ आसानी रहे समझने। अब ये जो बॉक्स है इनमें वैल्यू बदलेंगे। क्या क्या होंगे देखिएगा। प्रतिशत मात्रा में मान से डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 32 बटा में 12, 4 बटा में 1 और 64 बसा में 16। तो 16 चौके 64, ये 4 होगा, 12 दूनी 24 और 12 3 36, 3 बार में कटना चाहिए। तो 12 दूनी 24, 2 आएगा, 2.66 होते जाएंगे, 2.66 डिवाइड करके देख सकते हैं आप लोग भी। गौर कीजिए। अब इसमें सबसे कम कौन है? इसमें सबसे कम कौन है? 2.66। तो इससे अब सब में डिवाइड करेंगे तो 2.66 और बटा 2.66, 4 बटा में 2.66, यहाँ भी 4 बटा में 2.66। यहाँ जो आएगा वो तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1.5 आएगा लगभग, यहाँ भी 1.5 आएगा, 1.5। अब तो ये पूर्णांक में नहीं आया ना, ये पूर्णांक में नहीं आया। अब तो इसको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 को पूर्णांक में बदला जा सकता है, पॉइंट के बाद 0 नहीं है। 1.1 आ जाता तो पूर्णांक में बदलने में दिक्कत होती, लेकिन 1.5 आ गया, 1.25 आ गया, 1.33 आ गया, तो इनको हम उचित संख्या से गुणा करके बदलेंगे। ऐसा हम उदाहरण में पहले ही लिखवा चुके हैं।
ठीक है, तो गौर कीजिए। अब यहां सरल सूत्र नहीं होकर क्या होगा, सरल पूर्णांक। अब यहीं पर थोड़ा सावधानी बरतिएगा। 1.5 को पूर्णांक में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 2 गुणे 1.5 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणे 1.5 गुणे बराबर 1.5 बराबर हो जाएगा 3। 2 गुणे 1.5 बराबर 3। यहां भी हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। अब कहेगा कि सर यहां क्यों मल्टीप्लाई की, ये तो पूर्णांक में था। बिकॉज संतुलन तो बनाना है ना। ये 1 था तो ये 1.5 थे, ये 1 था तो ये कितने थे, 1.5 थे। तो अगर ये 1.5 से 3 होंगे, दुगना होंगे, तो 1 को भी तो दुगना करना पड़ेगा ना, तभी ना संतुलन बनेगा। क्योंकि ये 1.5 था तो ये कितना था, 1। अब ये 3 हो गया तो 3 पर ये बीच को भी कितना होना पड़ेगा, 2। तो जो भी गुणा करने जाओगे सरल पूर्णांक में आप लोग उचित संख्या से, तो वो सभी से कर देना है, किसी से छोड़ना नहीं है, सब से कर देना, राइट। तो कर दोगे तो अब यहां पर बनेगा सरल सूत्र। सरल सूत्र क्या हो जाएगा आपका, आपका सरल सूत्र हो जाएगा, कार्बन आ गए 2 C2, हाइड्रोजन आ गया 3 H3, और ऑक्सीजन आ गया 3 O3। C2 H3 O3, C2 H3 O3, ये आपका बन गया सरल सूत्र। ठीक है, तो आज आपने सरल सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ क्वेश्चन देखे है। जाके लिखिएगा अणु सूत्र ज्ञात करने के नियम। यानी अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात करने के नियम देखने हैं। ठीक है, गौर कीजिए। पहला रूल, सर्वप्रथम क्या करोगे, तो सर्वप्रथम सरल सूत्र ज्ञात करते हैं। यानी अणु सूत्र ज्ञात करने से पहले आपको सर्वप्रथम सरल सूत्र ज्ञात करते हैं, यानी सिंपल फॉर्मूला। यानी अभी जितना बॉक्स बनाए थे सब पहले इसमें बनाना पड़ेगा, पहला काम यही होगा। यानी पहले आपको सरल सूत्र ज्ञात कर लेना है, जो कि अभी तक पीछे आप ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, तब 2 नंबर में सरल सूत्र का आणविक द्रव्यमान, याद होगा आपको बताए थे, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, इसको मोल मास भी शॉर्ट में लिखते हैं, मोल मास ज्ञात करते हैं। यानी सरल सूत्र जो आया है उसका मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान क्या होगा, उसको ज्ञात कर लेना है। तब 3 नंबर में अब अणु सूत्र की बारी आई। अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करते हैं। सर मास प्रतिशत लिखा है ना यार, क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हिंट दिया होगा ना अणु सूत्र के बारे में, तो उसका मॉलिक्यूलर मास वहां से निकालेंगे। यदि मान लीजिए वाष्प घनत्व दे दिया, ठीक है, यदि वाष्प घनत्व यानी VD, वाष्प घनत्व यानी VD, V का मतलब वेपर और D का मतलब डेंसिटी। वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी। तो VD का मतलब हो गया वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व। यदि वाष्प घनत्व दिया हो तो अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू VD, यानी वाष्प घनत्व का दुगना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास किसका, अणु सूत्र का, यदि प्रश्न में आपके वाष्प घनत्व दिया हो तब। 4 नंबर देखिएगा, अणु सूत्र के मॉलिक्यूलर मास में सरल सूत्र के मॉलिक्यूलर मास से भाग देकर, ध्यान दीजिए अणु सूत्र का जो मॉलिक्यूलर मास निकला है उसमें सरल सूत्र का मॉलिक्यूलर मास मास का पहले क्या लिखा है, भाग देकर n
n का मतलब क्या हो गया, परमाणुओं की संख्या। n देखो, n का मान ज्ञात करते हैं, तो डिवाइड करके हम लोगों ने मान ज्ञात कर लिया किसका, n का। तो देयरफॉर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा अणु सूत्र, अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास अब बटा में सरल सूत्र, सरल सूत्र का मॉलिक्यूलर मास, यानी जो भी आपको मॉलिक्यूलर मास यहां पर फाइंड आउट हुआ है उसको आप ऊपर रखिएगा, सरल सूत्र का मॉलिक्यूलर मास नीचे रखिएगा, n का वैल्यू निकाल लीजिएगा और तब अंतिम कदम में आइएगा। देयरफॉर 5वां नंबर में, देयरफॉर अणु सूत्र बराबर, अणु सूत्र बराबर हो जाएगा सरल सूत्र का होल n, सरल सूत्र का होल n, यानी जो भी n यहां पर आया है उससे सरल सूत्र में क्या कर दीजिएगा, परमाणुओं में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर मत रखिएगा, यहां पर, यहां रखिएगा तो सीधा डायरेक्ट अणु में मल्टीप्लाई होगा, यहां परमाणु की जगह पर रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने अभी अभी जस्ट पहले आया था आपको CH2O, और मान लीजिए n का वैल्यू आ गया है 2, यहां 2 रखना है, यहां 2 रखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा C2H4O2, ऐसा होगा, राइट। यहां होल ट्वाइस करोगे ये हो जाएगा C2H4O2, लेकिन अगर इसी 2 को यहां रख दोगे तो फिर काम हो जाएगा गड़बड़। क्या गड़बड़, तो ये CH2 2 टाइम्स हो जाएगा अणु की जगह पे, अणु की जगह नहीं परमाणु की जगह पे होगा, क्योंकि परमाणुओं की संख्या निकाले हो ना। तो यहाँ पे सरल सूत्र का आपको क्या करना पड़ेगा, होल n करना पड़ेगा, राइट। अब इस पर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सरल सूत्र ज्ञात करना है, यानी अभी थोड़ी देर पहले जैसे आप बॉक्स बना रहे थे उसी तरह बॉक्स बना के आपको पहले सरल सूत्र निकाल लेना है, यानी वो सरल सूत्र वाला काम होगा ही होगा। तब सरल सूत्र का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, जो सूत्र आ गया है, फिर अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, यदि मॉलिक्यूलर मास का हिंट नहीं दिया है, वाष्प घनत्व दे दिया है तो 2 गुणे वाष्प घनत्व कर दीजिए। अब अणु सूत्र के मॉलिक्यूलर मास में सरल सूत्र के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके परमाणुओं की संख्या मतलब n का वैल्यू ज्ञात कीजिए, और जो भी सरल सूत्र आया है उसमें होल n यानी परमाणुओं की संख्या से गुणा कर दीजिएगा, तो आपको अणु सूत्र मिलकर तैयार हो जाएगा।